17,000 वैकेंसी का रिजल्ट कब तक आएगा? और इसके रिजल्ट में जितनी देरी हो चुकी है, इतनी देरी की उम्मीद थी नहीं। जिस तरह से इसके पहले की प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से पूरी की गई। नोटिफिकेशन आने के बाद आप देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल गया। तैयारी करने के लिए भी आपको समय नहीं मिला, पर्याप्त समय नहीं मिला। उसके बाद लोकेशन प्रेफ़रेंस भी करवा लिए गए और आप सभी जानते हैं कि उसके कुछ समय के बाद सीट वृद्धि भी हुई थी, कुछ सीटें और भी बढ़ गई थी। तो उसके बाद लगा था कि विदिन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे मार्च अप्रैल तक। लेकिन मार्च भी बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत चुका है और जून का महीना भी आपका यहाँ पर धीरे धीरे बीतता हुआ। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो 2 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। एनएचएम से मिशन निदेशक अपर्णा यू हटाई गई और पिंकी जोवेल बनी मिशन निदेशक एनएचएम। और अब जो है इनको सचिव बेसिक बनाया गया है, जानकारी यही प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैटर दूसरा था, आप लोग जानते हैं बीच में कुछ आपको इस तरह की खबर भी देखने को मिली होगी। तो यहाँ पर आपकी भर्ती से मतलब नहीं था, आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस होना चाहिए था। अगर रिजल्ट आ गया होता तो फिर आगे डीबी आदि फिर सब ज्वाइनिंग वगैरह होते आपकी भर्ती में। और एक आप देखेंगे एनएचएम से जो भर्तियां होती हैं उसमें शिकायतें ये सुनने को मिलती हैं, चाहे वो नौकरी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए या फिर आप देखेंगे आगे जिला के लिए आदि के लिए, उसमें धांधली की शिकायतें। और आप देखेंगे कि वर्तमान में लगातार कोशिश है शासन के स्तर से कि किसी भी तरह की कोई भी धांधली न होने दी जाए, हर भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, पारदर्शी तरीके से हर भर्ती को पूरा किया जाए और इसी तरह से होना भी चाहिए। इसके पहले लगभग 20-22 दिन पहले हमने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है इसी जून के महीने में आ जाएगा, मतलब मई के लास्ट में हमने आपको बताया था 28, 29, 30 मई के आसपास। और उस समय जो कुछ भी एक्सपेक्टेड जानकारी प्राप्त हुई थी हमने उसी के अनुसार आपको अपडेट दी थी। और कोई भी आपको हम इस तरह से अनुमान से चीज़ें बताना नहीं चाहते कि हर दिन कोई भी आपको ऐसे ही मन से चीज़ें बताते रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप लोग परेशान होते हैं, ऑलरेडी आप लोग परेशान हैं रिजल्ट का वेट करते करते। तो उस समय जो चीज़ें पता चली थी कि जून में आपका रिजल्ट ये लोग दे देंगे, डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी जो जून में 10 दिन का समय बचा हुआ है तो उम्मीद बहुत कम है, बल्कि न के बराबर है कि इस महीने भी आपका रिजल्ट आ पाएगा। और अभी जो एक्सपेक्टेड जानकारी है उसके अनुसार यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी का रिजल्ट जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये भी कोई कमिटमेंट नहीं है किसी का, केवल एक एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड जानकारी है। बाकी आपके रिजल्ट में, आपकी भर्ती में रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जब देना चाहे तब दे सकते हैं एनएचएम से। बाकी देखिए हम बीच में चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे डिप्टी सीएम हो, उनको हम ज्ञापन दे करके इस रिजल्ट को जल्द डिक्लेयर करने की मांग कर सकते हैं। हालांकि है संविदा की भर्ती, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के दौर में कोई भी एक रोजगार मिलना चाहिए। और आप सभी से हमारा एक आग्रह बार बार रहता है, चाहे एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जो भी अस्थायी भर्तियाँ आती हैं आप उनमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई किया करिए। ऐसा नहीं जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर आप संविदा में आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हो और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई आपने छोड़ दी है, तो ये कहीं समझदारी नहीं होती है। आप जब तक अस्थायी भर्ती का हिस्सा न बन जाए, सरकारी भर्ती का हिस्सा न बन जाए, तब तक आपको कोशिश करते रहना है। अभी देखिए यूपी SSSC से एक आप देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। आगे अभी आप देखेंगे तो थेरेपिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। कुछ और भी आपको मेडिकल से ही संबंधित कुछ और भी आपको पद देखने को मिल सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई थी। इसी तरह से आगे हो सकता है एएनएम के भी परमानेंट वैकेंसी यूपी SSSC से वो भी आए। इसी तरह से स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो जो कुछ भी आपको भर्तियां, अस्थायी भर्तियां देखने को मिल रही हैं, आप उनके लिए ज़रूर आवेदन किया करें अगर आप एलिजिबल हों उस पद के लिए। और तैयारी सदैव करते रहिए, हमेशा करते रहिए। अगली चीज़ यहाँ पर देखिए, आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। आपकी भर्ती एक बड़ी भर्ती है, कोई छोटी भर्ती नहीं है। हालांकि अगर हम कुछ भर्तियों को देखें 2020 की 21 मतलब पुरानी भर्तियाँ भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। कुछ भर्तियाँ कैंसिल भी कर दी गई हैं एनएचएम से। तो इस तरह की बातें मन में उठने लगती हैं जब देरी होती है। और देरी का कोई कारण, अगर स्पष्ट कारण न पता चले, काफ़ी समय से कोई नोटिस नहीं आपकी भर्ती के संबंध में, तो इस तरह की बातें मन में या इस तरह की चर्चाएँ हो जाती हैं कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आपकी भर्ती ज़रूर पूरी होगी, भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है। और 10 दिन हम लोग और वेट कर लेते हैं। बाकी हम लोग जो कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से, जो भी स्थानीय है, जो कैंडिडेट हो, अभ्यर्थी हो, जैसे कहीं पर डिप्टी सीएम सर का दौरा हो, प्रवास हो, तो आप वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय अभ्यर्थी हो आप उन्हें ज़रूर ज्ञापन दे लें। एनएचएम जो लोग जा सकते हैं एनएचएम जा करके वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्थायी भर्ती के लिए आप लोग सदैव कोशिश किया करिए कि अस्थायी भर्ती में हो जाए। और जो संविदा भर्ती आती है आपकी एनएचएम वाली,
और इसमें एक भर्ती और आप देखेंगे आउटसोर्स वाली, अभी कुछ समय पहले भी न्यूज़पेपर में दिया गया था कि इनके लिए भी सरकार नियम लाएगी, ताकि इनको ऐसे नहीं चाहे जब निकाल दिया जाए। एनएचएम से संविदा की भर्ती में ऐसा नहीं होता है, तो इनके लिए भी नियम बने। जो अन्य एजेंसियों के थ्रू भर्ती किए जाते हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू उनको माना जाता है, और जो भर्तियाँ एनएचएम से हो रही हैं उनको संविदा के थ्रू माना जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर पीएफ कटता है और अस्थायी भर्ती सरकारी भर्ती में एनपीएस कटेगा, एनपीएस कटता है। ये भी एक डिफरेंस आप लोग जानते रहिए। तैयारी आप लोग करते रहिए किसी न किसी भर्ती की जहाँ पर भी आप एलिजिबल हो। बाकी देखिए, आगे आपको डेली कोई अपडेट नहीं देना चाहते। जब कोई जानकारी मिलेगी, कोई भी एक्सपेक्टेड ही जानकारी मिलेगी, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी अपडेट होगी बता पाएंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।